नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। इस वक्त बुढ़ाना विधानसभा के गांव में मौजूद है और उमेश मलिक जी हमारे साथ है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। हाँ जी, क्या लगता है उमेश जी, लगता क्या चुनाव है? को किस तरह से देख रहे हैं? कुछ ही दिन बाकी है चुनाव की। चुनाव तो जीत का चुनाव है और जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में बिल वापस लिए हैं, जो किसान भाई कुछ गुमराह थे वे सब वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था और ये राष्ट्र हित के लिए ये बिल वापस लिए गए हैं कि आपस में एक समन्वय का भाव पैदा हो। और 2013 के विषय को जो 2013 में हमारे जनपद में हुआ था उसे लोग भुला नहीं पा रहे हैं, जनता भुला नहीं पा रही है। जितना उत्पीड़न, शोषण माताओं बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, नौजवान लड़कों पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम हुआ था, उसे इस विधानसभा की जनता भुला नहीं पा रही है। लगभग 16 गांवों का उत्पीड़न और शोषण हुआ था, लगभग हजारों माताओं बहनों के ऊपर मुकदमे लगाए गए थे। इसलिए इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने वाली है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। तो आप बोल रहे थे कि मुस्लिम वोट कम वोट देगा, मुस्लिम जो है वो कम वोट देगा। इस बार क्या लगता है कि मुस्लिम पहले से ज्यादा वोट देगा या नहीं देगा? नहीं, इस बार मुस्लिम, क्योंकि योगी जी की सरकार आई, दंगे समाप्त हुए, आपस में समन्वय भाव भी पैदा हुआ। आए दिन दंगे हुआ करते थे और जो पुराने राजनीतिक लोग थे वे केवल समाज के बीच में हिंदू मुस्लिम वातावरण पैदा करके राजनीति किया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी बने, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सद्भावना का भाव पैदा हुआ। अगर राशन की बात आई, सबको राशन मिला, कोई किसी वर्ग विशेष समाज को नहीं मिला, सबको मिला। इसलिए अगर सबको बराबर राशन का आवंटन हुआ है, गैस का कनेक्शन मिला, सबको बराबर मिला है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मुस्लिम समाज वोट कर रहा है। तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए आपको टिकट दिया है। क्या लगता है बुढ़ाना विधानसभा के लोगों का विश्वास जीत पाओगे? बुढ़ाना विधानसभा तो खड़ी है और कहीं ना कहीं 2017 में मुझे जनता की आवाज़ पर टिकट मिला था। इस बार भी पार्टी के द्वारा सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर और जनता की आवाज़ पर मुझे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं बधाई देता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ बुढ़ाना विधानसभा चुनाव लड़ने का। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी अहम क्वेश्चन है ये मेरा। एक तरफ आप हैं तो आप भी जाट हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल जी हैं वो भी जाट हैं, लेकिन फर्क ये है आप बीजेपी से हैं और वो आरएलडी से हैं, और आरएलडी की तरफ जाट वोट जो है वो ज्यादा आकर्षित होता हुआ नजर आता है। क्या लगता है कि कितने % जाट वोटों को आकर्षित कर सकते हैं आप? इस लोकसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव लड़े थे और संजीव बालियान जी उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। जब चुनाव शुरू हुआ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, पर सच्चाई तो ये है कि चुनाव होते होते जाट समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में योगी जी और मोदी जी के नाम पर 70% वोट दिया था और डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ से सांसद बने थे। इसलिए मुझे पूरा आभास हो रहा है, लग रहा है चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव में सब समाज के लोग खड़े हो गए हैं और निश्चित रूप से इस बार भी 70% जाट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा। तो 70% जाट वोट जो है वो आपकी तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए उमेश मलिक और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम भगवान का काशीराम कह देते हैं। अच्छा, क्या लगता है कैसी रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार राम राज जिसको कहते थे, जिसमें प्रजा सुखी रहती थी, उस राम राज में और बीजेपी की सरकार में प्रजा के भयमुक्त और हर तरह से प्रजा सुखी है। तो अभी भय नहीं है? भय
भय का तो नहीं पता। हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान बच्चे, कोई किसान, कहीं जाओ किसी तरह से घूमो, कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जबकि पहले राज्यों में यहाँ से भैंस को उठा के जबरदस्ती ट्रक में घेर के ले जाया करते थे। बहू बेटियों की इज्जत पर हमेशा हमले होते थे। रात को हम 12 पर नहीं जा सकते थे, मोटर उतरते थे। यहाँ पर गाड़ियों की एक मिनट, यहाँ पर जो हमारी मेन सड़कें हैं उन पर भी कानवाई के रूप में बस चलती थी। मोटरसाइकिल को पुलिस वाले पहली चौकी पर रोक लिया करते थे। जब 20-30 हो जाती, पुलिस वाले उनके साथ बैठ कर अगली चौकी तक जाते थे। आज अकेला अकेला आदमी कहीं भी घूमे, कहीं भी। यहाँ तो बैंक लूटे थे, ATM कटे थे। अब इतना वातावरण चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई को घर ले आते हैं और घर बैठ कर खा सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की चिंता नहीं है। अच्छा, बोल रहे हैं कि किसान काफी ज्यादा परेशान है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो पाती टाइम से। किसान की जहाँ तक बात है, अरे भाई सुनो, खैर खामा खा की नहीं है। जहाँ तक बेटे बात किसान की है, राम राज में भरत ने क्या कर लिया था किसान से, लेकिन किसान उसमें भी परेशान हो गया था। राम से शिकायत करी थी, हमारे पे इतना ज्यादा कर ले लिया, पूर्ति नहीं हुई। उसके बाद किसान परेशान कृष्ण राज में भी हुआ, वहां से कृष्ण जी को उसका गोवर्धन उठाना पड़ा। अब सरकार कोई सी भी आवे, किसान तो जैसा है वैसा ही रहेगा। कारण एक और है, मैं एक सरकार का दोष नहीं निकालता। अब से 50 साल पहले 200 रुपये तोड़ा सोने का भाव था, 50 रुपये मन गेहूं का भाव था। 3 क्विंटल 20 किलो गेहूं में 1 तोड़ा सोना आ जाता था। आज 1 तोड़ा सोने के लिए हमें 30 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ता है। उन दिनों 1 मन गेहूं में 2000 ईंट आ जाती थी। आज 1000 ईंट लेने के लिए हमें लगभग 3 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ते हैं। तो ये जो अनुपात है, सरकार से दुखी नहीं है किसान, सरकार की पहले से ही जो ये अनुपातिक वो है, महंगाई बढ़ती गई, लेकिन किसान को उसमें कुछ नहीं मिला, इसलिए किसान दुखी है। और रही गन्ने के उसकी बात, अरे गन्ने का रेट तो पहले भी जो कुछ था वो उस अनुपात से तो नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात से बढ़ना चाहिए था। दूसरी बात, पेमेंट पहले भी रुके, मील पटे। लेकिन पहले आंदोलन तो नहीं हुए, आंदोलन तो अभी हुआ। कौन कहता है आंदोलन नहीं हुए? पहला आंदोलन, जी आंदोलन करते हम इतने बड़े हो गए, हमने 20 आंदोलन किए। मैं ये बात कर रही हूँ, अभी अखिलेश रही है, इससे पहले अभी बीजेपी सरकार है। देखो मैं बताऊँ, सुनो, अखिलेश के राज में नहीं हुआ आंदोलन। एक मिनट, ये जो आंदोलन हुआ है ये तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ है और ये प्रदेश का आंदोलन था करने वाला। ये बात तो आप वीएम सिंह से पूछो, वीएम सिंह आंदोलन करते हैं, किसान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। गन्ने के प्रति आंदोलन करता है किसान बहुत पहले से करता है, लेकिन मैं अखिलेश की और बीजेपी का बोल रही हूँ, अखिलेश के राज में नहीं हुआ। जहाँ तक अखिलेश की बात है, सुनो मैं बताऊँ, अखिलेश की जहाँ तक बात है, 3-3 साल का पेमेंट रुक गया, मील बिक गए, मील आधे बंद थे। आज एक भी मील उत्तर प्रदेश में बंद नहीं है। किसान का 90% गन्ना फैक्ट्रियों में जा रहा है। मायावती के टाइम में 20 मील बिक गए थे, कुछ मील बंद थे। आज में मील सब वापस आ चुके हैं और जो बंद थे वो सब मिल चालू हैं। अच्छा, अभी आंदोलन हुआ आपके उत्तर प्रदेश के ही राकेश टिकैत बैठ के आए 13 महीने बॉर्डर पर। जी पता है वो आंदोलन, सुनो वो आंदोलन क्या, अरे भाई यार, वो आंदोलन, उस आंदोलन में और गन्ने के उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो आंदोलन राष्ट्रव्यापी था, 3 कानून के खिलाफ था और प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए और क्षमा याचना कर ली, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लगता है दोबारा बीजेपी सरकार आ जाएगी। बीजेपी सरकार दोबारा नहीं,
रुकिए रुकिए, बीजेपी सरकार केवल दोबारा नहीं, तिबारा और चुबारा भी आएगी। दोबारा और दोबारा भी आएगी, लेकिन आएगी कैसे? उधर अखिलेश यादव, मुझे कम सुना। सारा बिल में बैठ जाएंगे। रुकिए, उधर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें लेके आएंगे। 400 नहीं का बिल में बैठ जाएगा, भट्ट में बैठने वाला। अखिलेश यादव आपके पास आती हूँ एक बार इनसे नहीं बस अरे एक मिनट सुनते, जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव तो अपने परिवार को रोक लो। अखिलेश यादव पर तो अपना परिवार काबू नहीं हो रहा, तो जनता को क्या काबू करेगा? कोई उसकी बहन भाग रही है बीजेपी की तरफ को, कोई उसकी बहू भाग रही है बीजेपी की तरफ को। अखिलेश यादव को लोग समझ गए वो एक पारिवारिक सरकार है, वो जनता के लिए नहीं है, परिवार के लिए है। आज उसके परिवार के उसके रिश्तेदार कम से कम 25 लोग लगा के प्रमुख से और चेयरमैन तक है। अच्छा, परिवार के लोग, परिवार के लोग हैं बेटे, परिवार के लोग केवल कहो तो मैं नाम गिना सकता हूँ। विधायक है अखिलेश, विधायक नहीं, कोई सांसद है, कोई एमएलसी है, कोई विधायक है, कोई चेयरमैन है, कोई प्रमुख है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस तरह से कम 25 लोग उसके निजी परिवार के लोग हैं।